पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज अ स्विच, व्हाट इज अ स्विच स्टेटमेंट। तो इसके बारे में लिख के देंगे हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट allow us to execute block of code when matching the expression to the respective case of a code block। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है हमें कि हमारा कोई कोड है हमारे पास, ठीक है, तो उस कोड को कोई हम एक लेबल देंगे यहाँ पे, और जिस लेबल को मैच होगा हमारा एक्सप्रेशन तो वो कोड ये वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे, सिंटैक्स जैसे कि आपको यूज करना है स्विच, इसके अंदर देना है आपको एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स एनी कोड दैट जनरेट सिंगल वैल्यू एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आपको केस लिखना है, और यहाँ पे आपको देना है लेबल, उसको केस को लेबल। ठीक है, और ये हो गया आपका ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। उसके बाद केस, ये लेबल 1, फिर हम देंगे लेबल 2, और ये होगा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो हम यहाँ बहुत सारे लेबल लिख सकते हैं, यहाँ पे केसेस लिख सकते हैं, और हर केस के लिए हम कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्विच स्टेटमेंट, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका एग्जांपल, स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल देखेंगे। आवाज़ आ रही है शीतल? यस सर। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे कि लेट नम इज इक्वल टू 50, हमारे पास एक नम है, नम की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखना है, जो भी कोड इस नम से मैच होगा 50 से, वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच, और यहाँ पे एक्सप्रेशन नम दे देंगे इसको, नम, और यहाँ पे केस लिखेंगे, फर्स्ट केस, लेबल लिखेंगे 40, अगर 40 है तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, लॉग 40, उसके बाद इसको लिखेंगे ब्रेक, सेकंड केस लिखेंगे केस 50, कंसोल डॉट लॉग 50 ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे अब ये कैसे वर्क होता है पहले देखेंगे। सबसे पहले स्विच यहाँ पे रन होगा, ये स्विच है और ये है एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है केस और ये है लेबल, लेबल। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ केस। ठीक है, केस को लेबल। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्विच, ये प्रोग्राम में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, जैसे कि प्रोग्राम था हमारा स्विच, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नम दिया है यहाँ पे। ठीक है, केस 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड कंसोल डॉट लॉग, और लिखेंगे 40 सेमीकोलन, और उसके बाद लिखेंगे ब्रेक,
सेमीकोलन, जैसे केस 50, इसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग 50 सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब ये कैसे रन होगा, पहले ये स्विच रन होगा, यहाँ पे स्विच नम की वैल्यू कितनी है 50 है, तो पहले ये 50 मैच करेगा केस 1 के लेवल से। ठीक है, पहले मैच करेगा केस 1 से लेवल से, मैच हुआ है नहीं मैच हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, मैच करेगा केस 2 के लेवल से, तो यहाँ पे मैच हुआ है 50 = 50 हुआ है, तो इसके एसोसिएट ये कोड है, ये कोड रन कर देगा वो यहाँ पे, तो आउटपुट में आ जाएगा आपके 50, आउटपुट में 50 आ जाएगा। और यहाँ से ये इसको ब्रेक मिला है, जैसे ब्रेक मिलता है ये डायरेक्टली स्विच के बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हम फिर से एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल सेकंड, स्विच, जैसे कि हम यहाँ पे नम ठीक है, स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे स्विच नम, यहाँ पे हम अगर ये लिखते हैं यहाँ पे जैसे कि केस 40, अगर ये केस मैच हो गया 40, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और हम लिखेंगे यहाँ पे 40। ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखेंगे केस 40, केस 70, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 70, और यहाँ पे आएगा ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे ये नम के अंदर हम लिखेंगे लेट नम = 40। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नम के अंदर पहले नम चेक करेगा, नम के अंदर कितना है 40, तो 40 = 40 यहाँ पे मैच हुआ है, यस केस मैच हुआ है। यहाँ पे जैसे केस मैच हुआ वो ब्लॉक में चला गया और आउटपुट यहाँ पे आया है 40, तो इसका आउटपुट 40 आ जाएगा 40। और फिर यहाँ पे ब्रेक मिल गया, जैसे ब्रेक मिल गया ये स्विच केस के बाहर आ चुका है और आउटपुट आपका आ चुका है यहाँ पे 40 आ चुका है। ठीक है, सो नाउ सेकंड हम देखेंगे स्विच विथ डिफॉल्ट, स्विच विथ डिफॉल्ट। ओके, तो स्विच विथ डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो एग्जांपल स्विच यहाँ पे जैसे कि मैंने नम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है केस 10 कंसोल डॉट लॉग 10 ब्रेक केस 20 कंसोल डॉट लॉग 20 ब्रेक, और फाइनल में मैं लिखूंगा डिफ़ॉल्ट, ये ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखेंगे नो मैच। ठीक है, ये कोड लिखा है हमने, और हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नम = 40 सेमीकोलन। ठीक है, तो नम के अंदर 40 लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे नम के अंदर कितना है, यहाँ पे 40 है, तो ये 40 मैच करेगा फर्स्ट केस से, नो मैच, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, दूसरे केस से मैच करेगा, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, तो अगर कौन से भी केस में मैच नहीं हुआ तो डायरेक्टली वो क्या रन कर देगा, डिफ़ॉल्ट रन करेगा, और इसके अंदर जो लिखा है वो आउटपुट आएगा नो मैच, आउटपुट आया है नो मैच।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका स्विच विद डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे, वो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे की फीचर एंड पॉइंट्स, की फीचर एंड पॉइंट्स। सो नंबर 1, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है द एक्सप्रेशन इनसाइड, द एक्सप्रेशन इनसाइड the switch is evaluated once, नंबर 2 है the resulting value is compared to the value in each case, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच, इसका मतलब ये है कि जो भी आप स्विच के अंदर लिखते हो एक्सप्रेशन, यहाँ पे जैसे 4 + 5 + 3 ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एक ही बार इवैल्यूएट होता है, वंस, इवैल्यूएटेड वंस, मतलब ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो इसका कितना आ गया, 4 5 9 + 3 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। और ये मैच होगा हर एक केस के साथ। केस अगर 10 है, यहाँ पे केस 20 है, तो ये फिर एक एक केस से मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये पॉइंट का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है सेकंड, केस मैचिंग, केस मैचिंग। A case block execute, a case block execute when the value match, match the expression, exactly। तो जो भी केस ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्विच में जो एक्सप्रेशन दिया है उससे वो मैच होगा, अदरवाइज वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे कि हमारा स्विच स्टेटमेंट है, स्विच के अंदर हमने दे दिया है एक्सप्रेशन, जो भी है एक्सप्रेशन यहाँ पे, और एक्सप्रेशन जिस केस से मैच होगा, केस लेबल से उसका ब्लॉक है केस लेबल 2, उसका ब्लॉक है। ठीक है, तो ये केस ब्लॉक ये तभी रन होगा जब ये एक्सप्रेशन इससे मैच होगा, जिससे एक्सप्रेशन मैच होगा उसी का ये ब्लॉक रन होगा, केस ब्लॉक रन होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट है इसका ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। Break statement. The break statement prevent the execution from falling through to subsequent case, इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे भी केस हमारा एग्जीक्यूट होता है और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली वो स्विच के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको
और स्विच अगर ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दिया जाए तो जो भी स्विच आपका रन हो रहा है उसके नीचे के सारे केस यहाँ पे रन हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि यहाँ पे नंबर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे omitting break will result in fall through behavior. executing all cases below the matching ones. तो ये पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ कि ये पॉइंट क्या करता है कि अगर ब्रेक हमने नहीं लिया है स्विच के अंदर तो जो केस मैच हुआ है उसके नीचे के सारे केसेस ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे अगर हम ब्रेक नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्विच विदाउट ब्रेक हम पॉइंट लिखेंगे, स्विच विदाउट ब्रेक। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्विच, यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे केस अगर नंबर 1 है तो console.log हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब ब्रेक नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर केस अगर नम के अंदर 2 है तो ये रन होगा console.log 2। अगर केस 3 है console.log तो 3 लिखेंगे। अगर कोई भी मैच नहीं है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट console.log नो मैच, ठीक है। इस तरीके से अब ये कोड हमने लिखा है, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम स्विच के अंदर क्या करेंगे, यहाँ के नम के अंदर लेट नम इज इक्वल टू नम के अंदर 1 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे भी स्विच एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे तो नम के अंदर कितना है 1 है, तो 1 पहले इसके केस से मैच हुआ है तो ये केस हमारा रन होगा, ओके ना। आउटपुट क्या आएगा 1, तो आउटपुट में आ जाएगा 1, ठीक है। अब जैसे भी ये हमारा रन हो गया है, अब ये डायरेक्टली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नीचे की केस रन करेगा ये यहाँ पे। अगर ब्रेक नहीं लिखे तो 2, फिर नीचे आएगा 3, ओके, और फिर नीचे आएगा नो मैच, डिफ़ॉल्ट भी रन होगा नो मैच। तो इस बिहेवियर को बोलते हैं फॉल थ्रो बिहेवियर। ये जो है इस तरह को, इसी को बोलते हैं फॉल थ्रो बिहेवियर, ओके। तो अगर हम ब्रेक नहीं इस्तेमाल करते तो एक भी केस मैच हो गया तो उसके नीचे के सारे केसेस ऑटोमेटिकली रन होते हैं, तो उसी को कहते हैं फॉल थ्रो बिहेवियर। तो ये हो गया स्विच विदाउट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है 4 नंबर, डिफ़ॉल्ट केस। The default case is optional. The default case is optional and execute if no other case match. Execute if no other case match, okay. It is generally
placed at the end but can technically be anywhere। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट केस हम लिखते हैं यहाँ पे लास्ट में, डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शनल है। ठीक है, एंड ये कब रन होता है, एग्जीक्यूट इफ नो अदर केस मैच, अगर कोई भी केस मैच नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस रन होता है, जो हमने पहले भी देखा था। ओके, सो जनरली ये लास्ट में हम लिखते हैं। अगर बात करें टेक्निकली तो ये हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, मिडल में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी हम डिफ़ॉल्ट केस लिख सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे टाइप कंपैटिबिलिटी। कांस्टेंट केस वैल्यू नंबर 5, case values। The case value must be constant or literal। They cannot be variables और एक्सप्रेशन। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी हम केस के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो एक तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर लिटरल होना चाहिए, वेरिएबल या एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे स्विच, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे यहाँ पे मैच करने के लिए, और यहाँ पे केस जो है ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, 2 + 4 + 8 और console.log वेलकम। तो ये एक्सप्रेशन ये है, ये जो दिया हमने यहाँ पे केस वैल्यू इज एक्सप्रेशन, लेकिन ये नॉट अलाउड है, आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात यहाँ पे है लेट वेरिएबल है, लेट नम नाम से कोई वेरिएबल है = 50, तो आप यहाँ पे केस नम और console.log 50 इस तरीके से आप नहीं दे सकते। तो ये जो है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल नॉट अलाउड। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपने नम लिखा है यहाँ पे नम, तो नम आप केस की वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब वेरिएबल आप केस की वैल्यू नहीं दे सकते। फिर वैलिड क्या है, वैलिड स्विच यहाँ पे इस तरीके से है, वैलिड स्विच केस वैल्यू, यहाँ पे स्विच, जैसे कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे केस, एक तो आप यहाँ पे कांस्टेंट दे सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट मान लो कि कोई नंबर है नम = 50, तो ये कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट दे सकते हो, कांस्टेंट नम console.log 50। ठीक है, इसके बाद ब्रेक, या फिर आप लिटरल तो दे ही चुके हो यहाँ पे स्विच केस यहाँ पे 60, ये क्या है, लिटरल है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए लिटरल एक्चुअल वैल्यू, लिटरल और एक्चुअल वैल्यू।
तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 60, ठीक है, और केस सेवर। तो इस तरीके से ये वैलिड है। आप यहाँ पे एक लिटरल दे सकते हो या तो फिर आप कांस्टेंट दे सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल आर अलाउड, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल आर अलाउड। तो आप कांस्टेंट दे सकते हो या फिर लिटरल दे सकते हो। आप यहाँ पे वेरिएबल और एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट ये करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। तो हियर आपका स्विच इज ओवर राइट नाउ। ओके सर। ओके, समझ में आया स्विच स्टेटमेंट का पूरा? यस सर, समझ में आया। ओके, सारी चीज़ें पूरा डीप में ले लिया मैंने स्विच का। अलग अलग सारी चीज़ें जो चाहिए थे वो सारे ले लिए स्विच का। ओके, स्विच चैप्टर इज ओवर नाउ।